आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा महामंत्र बताने वाला हूँ कि ब्रह्मांड भी आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने से रोक नहीं पाएगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये महामंत्र मेरे लिए हमेशा काम करता है। जब भी मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तब रात में सोने से पहले केवल 5 मिनट मैं इस महामंत्र को बोलता हूँ और फिर जो चीज़ मुझे चाहिए होती है उसके बारे में सोचकर सो जाता हूँ। तब मेरी ज़िंदगी में चमत्कार होता है और मेरी इच्छा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होने लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये महामंत्र छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर इच्छा के लिए काम करता है। अगर आप ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अच्छी नौकरी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी इच्छा हो, जो महामंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई नए ज़माने का मंत्र नहीं है, बल्कि हजारों सालों से हमारे पूर्वज इस मंत्र को प्रैक्टिस करते आए हैं। और जैसा कि बाइबल में लिखा है, Whoever has will be given more and they will have in abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. इसका मतलब जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत में होगा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा है, In the most horrible hell there is terrible pain and suffering. It is the place of the ungrateful. इसका मतलब अत्यंत भयानक नरक में भयंकर पीड़ा होती है, ये कृतज्ञों का स्थान है। और कुरान में भी लिखा है, Remember your Lord proclaimed, I shall give you more if you are grateful, but if you are thankless, then surely my punishment is very severe. इसका मतलब अपने भगवान की घोषणा को याद रखें, अगर आप आभारी हैं तो मैं आपको और अधिक दूंगा, लेकिन अगर आप शुक्रगुजार नहीं हैं तो निश्चय ही मेरी सज़ा बहुत कड़ी होगी। तो इन तीनों स्पिरिचुअल किताबों में लगभग एक ही बात लिखी गई है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तब आपको और अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों के लिए शुक्रगुजार नहीं होते हैं तब जो कुछ भी आपके पास होता है वो भी आपसे ले लिया जाता है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा है, ग्रैटिट्यूड इज़ द डोरवे टू एबंडेंस। इसका मतलब कृतज्ञता प्रचुरता का द्वार है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों के लिए कंप्लेंट करते हैं और ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं करते हैं तब हम अपनी प्रचुरता के रास्ते में एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं और फिर हमें अपनी ज़िंदगी में मौजूद कमी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। जब हम कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी होने लगती है और उसी को हम अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करने लगते हैं। वेन डायर ने कहा है, You can't get more of what you want by focusing on what's missing. इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है उस पर ध्यान केंद्रित करके जो आप चाहते हैं उससे अधिक आपको नहीं मिल सकता। द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के ऑथर टी हार्व एकर ने तो ऐसे लोगों को एक नाम भी दिया है। वे कहते हैं कि जो लोग शुक्रगुजार नहीं होते हैं वे लोग क्रैप मैग्नेट यानी बकवास चुंबक होते हैं। मुझे अपना किस्सा याद आया, जब मेरे YouTube चैनल पर एक महीने में केवल 6 सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे तब बहुत सारे लोग मेरी टांग खींचने की कोशिश करते थे, मुझे रोकने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि तेरे से नहीं होगा तो YouTube को छोड़ दे, लेकिन मुझे अपने काम पर पूरा विश्वास था और मैं हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद कहता था कि मेरा चैनल धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है और आज मेरे चैनल पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो अगर उस वक्त मैं ये सोचता कि मेरा चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाएगा या फिर मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, और अगर मैं अपने चैनल की ग्रोथ की कमी पर फोकस करता तो शायद मेरा YouTube चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि जिस पर हम फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो अगर आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, अगर आप अपने पार्टनर से दुखी हैं, अगर आप अपनी सेहत को लेकर नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप पैसों की कमी पर फोकस करते हैं और अगर आप अपने बिजनेस के धीरे ग्रोथ को देखकर परेशान हैं, तो मेरी बात मानो कि जब तक आप अपनी इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आप इन सभी चीज़ों की कमी को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते जाएंगे और आप एबंडेंस से वंचित रह जाएंगे।
सबसे खतरनाक बात यह है कि साल 2020 के बाद से इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के नेगेटिव वीडियोस वायरल होने की वजह से नेगेटिविटी को बहुत बढ़ावा दिया गया है। और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में ये भी पता चला कि नेगेटिव वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता है और जितना ज़्यादा इसे शेयर किया जाता है उतना ही ज़्यादा ये सभी कंपनियां पैसा कमाती है और अब तो ये हर जगह है। तो अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तब आपकी ज़िंदगी भी नेगेटिविटी से भर जाएगी, लेकिन ग्रेटिट्यूड की मदद से आप इस नेगेटिविटी से बच सकते हैं। और जैसा कि जीसस ने कहा है, थैंक यू फादर दैट thou hears me, धन्यवाद पिता कि आपने मेरी बात सुनी। तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, हैप्पीनेस इन लाइफ लाइज इन ग्रेटिट्यूड एंड दिस इज द वे टू प्रॉस्पेरिटी, टू हैप्पीनेस, टू लाइफ एंड टू लव। इसका मतलब जीवन में खुशी कृतज्ञता में निहित है और यही समृद्धि, खुशी, जीवन और प्रेम का मार्ग है। कुरान में लिखा है, इफ़ यू शुड काउंट द फेवर्स ऑफ अल्लाह यू कुड नॉट इन्यूमरेट दैम। इसका मतलब अगर आप अल्लाह के उपकारों को गिनना चाहते हैं तो आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने कहा है, लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल। If we didn't learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we didn't die, so let us be thankful। इसका मतलब चलिए हम उठें और आभारी रहें कि अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा तो सीखा, और अगर हमने थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और अगर हम बीमार हुए तो कम से कम हम मरे नहीं। इसीलिए हमें आभारी होना चाहिए। बॉब प्रॉक्टर ने कहा है, हमें हर दिन उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए जिसके लिए हम शुक्रगुजार महसूस करते हैं। कुछ दिनों तक तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जब हम 2 या 3 चीज़ों से ज़्यादा के बारे में नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ईश्वर से मिल रहे आशीर्वादों के बारे में नहीं सोच पाते हैं और एबंडेंस में नहीं रह पाते हैं। और जैसा कि महान स्पिरिचुअल लीडर्स ने कहा है कि ग्रेटिट्यूड की कमी महसूस करने से हमारे जीवन में एबंडेंस की कमी होने लगती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक बताई है। डॉक्टर जो कहते हैं, कैन आई गिव थैंक्स फॉर ए फ्यूचर दैट हैज़ नॉट बीन मेड मैनिफेस्ट। क्या मैं उस भविष्य के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उन पैसों के लिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं जो अभी तक आपके पास नहीं आए हैं? क्या आप उन पैसों और समृद्धि पर फोकस कर सकते हैं जो अभी आपके पास है, भले ही वो ज़्यादा नहीं है, और फिर उसके लिए आभारी महसूस करें जो आपको और ज़्यादा पैसे और समृद्धि आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी में ला सके? क्या आप उस नौकरी या प्रमोशन के लिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं जो जादुई तरीके से आपके जीवन में आकर्षित हो रहा है? क्या आप अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए ग्रेटिट्यूड और खुशी महसूस करने के लिए तैयार हैं, भले ही अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है? महान आविष्कारक एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था, ही वुड गिव थैंक्स टू द वर्ल्ड 100 times ओवर पर डे। वे प्रतिदिन 100 बार दुनिया को धन्यवाद देंगे। तो वो कौन सा सीक्रेट महामंत्र है जिसे आपको रात में सोने से तुरंत पहले बोलना है ताकि अगले दिन उठने के बाद आपके साथ चमत्कार हो? वो महामंत्र है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हजारों सालों पहले रहे महान स्पिरिचुअल टीचर माइस्टर एकार्ट ने कहा था, इफ़ द ओनली प्रेयर यू एवर से इन योर एंटायर लाइफ इज़ थैंक यू, इट विल बी इनफ। इसका मतलब यदि आप अपने पूरे जीवन में एकमात्र प्रार्थना धन्यवाद बोलते हैं तो भी ये पर्याप्त होगी। मैं चाहता हूँ कि हर दिन गहरी नींद में जाने से तुरंत पहले आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ के लिए और अपने जीवन में मैनिफेस्ट होने वाली इच्छाओं के लिए थैंक यू बोलें। और जब आप अपने द्वारा बोले गए शब्दों को महसूस करें तब विजुअलाइज करना शुरू करें कि जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो रही है और आपकी ज़िंदगी में जादुई बदलाव आ रहे हैं। फिर चाहे वो नया घर हो, नई गाड़ी हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, ढेर सारे पैसे हो, किसी कंपनी में टॉप पोजीशन हो या फिर कोई भी इच्छा हो। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया
कि महान ग्रंथों में धन्यवाद बोलने के जादुई बदलाव के बारे में लिखा है और महान स्पिरिचुअल लीडर्स का यही मानना है कि उन्होंने कभी इस चीज की उम्मीद नहीं की कि उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा और उन्होंने कभी अपनी इच्छाओं को मांगा भी नहीं, बल्कि उन्होंने इसीलिए थैंक यू बोला क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो रही हैं और उनकी जिंदगी में जादुई बदलाव आ रहे हैं। और बिल्कुल यही आपको करना है। जब आप मेरी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखें से अपने लिए सारे एफर्मेशन तैयार कर लें, उसके बाद हर एफर्मेशन को बोलते वक्त महसूस करें कि आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो रही है और साथ के साथ थैंक यू बोलते जाएं और थैंक यू बोलते बोलते विजुलाइज भी करते रहें कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। और जब आप हर दिन ऐसा करेंगे तब धीरे धीरे करके आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा और आपकी इच्छाएं बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप अपनी सभी इच्छाएं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपनी एफर्मेशंस ई बुक में मैंने 40 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस टेम्पलेट्स दिए हैं। 4 तरह के एफर्मेशंस बनाना सिखाया है। एफर्मेशंस लिखने के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बताए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट से भी मेरी ई बुक खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।